Hello everyone, you are welcome to my pharmacy channel Pharmacy Medzi, that is YouTube चैनल। और इसका जो पर्पज़ है बेसिकली ये जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि काफ़ी ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी असुविधाएं हैं। तो उनको देखते हुए हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम 9:30 से 10:30 बजे तक एवरीडे बच्चों को तैयारी कराएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉस्ट, एंड you have to bear your expenses of just internet. Everybody has mobile nowadays. So without any delay, let's start today's session. अगर मैं बात करूं डिप्लोमा इन एग्जिट एग्जामिनेशन की, तो हमें पता है कि इस एग्जामिनेशन में 3 अलग अलग पेपर होने हैं और हर एक पेपर में जो है 150 क्वेश्चन आएंगे लगभग, और तीनों पेपर में 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो जो हम टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन है फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का। हम इसी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और पहले हम थ्योरी पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट डे हम उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। सो हियर यू कैन सी ऑन द बोर्ड दैट द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स फार्मेकोन एंड जीनोसिस। जो फार्माकोग्नोसी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों से हुई है। पहला शब्द है फार्मेकोन और दूसरा शब्द है जीनोसिस। फार्मेकोन मीनिंग ड्रग एंड जीनोसिस मीन्स टू नॉलेज। सो वी कैन से द नॉलेज ऑफ ड्रग comes under the area of the pharmacognosy. As we know that most of the drugs are derived from the plants, and initially a lot of compounds were discovered which were the you can say the model for the new drugs. So what is the pharmacognosy? Let's see. Pharmacognosy is the study of 2 drugs obtained from plants, animals, minerals and also their constituents. Pharmacognosy basically है क्या? Pharmacognosy स्टडी है 2 ड्रग्स की, जो कि हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट्स से मिलती हैं, एनिमल्स से मिलती हैं, मिनरल्स से मिलती हैं, और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल lot of drugs comes from the plants like the bark of Arjuna, from animals the honey come from the animal, beeswax come from the animals, minerals talcum powder, bentonite, kaisergur, all are the example of the drugs that come from the nature. So pharmacognosy is basically the study of the natural drugs, but in broad sense it is the study of the crude drugs obtained from the plants, animals, minerals and also their constituent. So what type of question can be asked from this section? The examiner or in upcoming examination the questions can be asked like which of the following word is correct? Right, pharmacognosy in terms of the pharmacognosy, फार्मेकोन एंड जीनोसिस, इस तरीके के शब्द आपके पास 4 दिए जाएंगे और आपसे मीनिंग पूछा जाएगा सीधे सीधे। सो यू कैन आंसर देम करेक्टली अगर आपको डेफिनेशन पता है, वर्ड का मीनिंग पता है। अंडर द हेडिंग ऑफ द फार्माकोग्नोसी व्हाट वी स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूजेस एंड एडल्ट्रेंट्स ऑफ ड्रग। फार्माकोग्नोसी में हम बेसिकली पढ़ते क्या हैं किसी दवाई के बारे में? हम उस ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ते हैं कि वो दवाई हमें कहाँ से मिलती है। मींस सोर्स कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम बता चुके हैं कि प्लांट सोर्सेज हो सकते हैं, एनिमल सोर्सेज हो सकते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में हम 2 चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं, एक हमारा जो बायोलॉजिकल नेम है, चाहे वो जूलॉजिकल नेम हो या बॉटनिकल नेम हो, और साथ में उसकी फैमिली। इसके बाद में ज्योग्राफिकल सोर्स कि वो पर्टिकुलर ड्रग किस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे अवेलेबल होती है, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग, that is the morphology and morphography of the drug, and different type of the chemical constituent that can be present in a drug like the primary and secondary metabolite, carbohydrates, alkaloid, glycoside, reagin, tannins, etc etc, uses, and finally what we study under the heading adulterants or the drugs that can be
used to substitute their original drugs. So all these type of things comes under the heading of the pharmacognosy. When I say that write the pharmacognosy of raw wolfia, it means we have to give the biological source, geographical location, description means morphological character, microscopical character, chemical constituent that can be present, uses and the adulterants. So all these things should be there. Now next to the next slide. So in this video we are going to discuss about the brief history of the pharmacognosy. So to understand the brief history of pharmacognosy, we can divide the pharmacognosy into timeline, that is the primitive age, pre-Christian era, post-Christian era and modern era. So you should remember all the 4 timelines. As you can see, during this stage of the evolution of human beings, the man went into the search of food and eventually got knowledge about the beneficial and harmful effect of plants or animals he used to eat. Thus he gathered knowledge about properties like medicinal and toxic effects. Means जब जो human beings हैं वो खाने की तलाश में जंगलों में गए, उनका इंटरेक्शन हुआ नेचर के साथ, तो उन्हें बहुत सारे प्लांट्स को खाया. तो अगर किसी प्लांट से उनको कोई बेनिफिट हुआ तो उन्होंने उसको एज ए मेडिसिनल प्लांट कंसीडर कर लिया, और कोई अगर उनसे कुछ हार्मफुल इफेक्ट हुआ तो उनको उन्होंने टॉक्सिक प्लांट की तरीके से, टॉक्सिक ड्रग की तरीके से कंसीडर कर लिया. और इस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर होती चली गई मेडिसिनल प्लांट्स के इफेक्ट के बारे में, और ये इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक थ्रू दी माउथ, वर्ड्स ऑफ माउथ जो हैं ये पहुंची. इनिशियली किसी टेक्स्ट का कोई कंपाइलेशन नहीं हुआ, केवल इंफॉर्मेशन जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से थ्रू ओरल रूट जो है वो गई. सो दिस इज द प्रिमिटिव एज. हियर यू कैन सी इन द ग्राफिक्स the people are searching for the plants and the food. Here is another graphics. You can see the primitive people. So here you can see, for example, if a plant causes vomiting, it was used as a emetic. अगर किसी प्लांट की वजह से उल्टी हुई तो उसको एमेटिक कंसीडर कर लिया गया. Likewise, knowledge about plants, animals and minerals and their uses gathered, but in this period of time, no document of this information was made as primitive human was unaware of the script. डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया, उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जो प्रिमिटिव एज थी वहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो हैं स्क्रिप्ट से अनअवेयर थे. तो एक रीज़न ये भी है कि इंफॉर्मेशन जो है थ्रू वर्ड्स ऑफ माउथ जो है जा रही है, ओरल इंफॉर्मेशन है वो. सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ ओरल इंफॉर्मेशन, बट दिस टाइम इज मार्क्ड बाय नॉलेज अबाउट ड्रग्स दैट वाज वेरी प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन ट्रू एक्सपीरियंसेस. क्योंकि आप जो हैं प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप किसी ड्रग को खा के देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि उसके इफेक्ट क्या हैं. अगर वो बेनिफिशियल हुई तो आप उसको कंसिडर कर रहे हैं एज ए बेनिफिशियल प्लांट और मेडिसिनल प्लांट अगर उसकी कोई एक्टिविटी है, और अगर नहीं है और वो टॉक्सिक है तो आप उसको टॉक्सिक प्लांट की तरीके से कंसीडर कर रहे हैं. और इसी तरीके से मेडिसिनल इफेक्ट्स जो हैं प्लांट्स के वो हमें पता चले इनिशियली जो है. द नेक्स्ट इज द प्री क्रिश्चियन एरा. हियर द अनदर टाइमलाइन इज दैट इट इज द टाइम बिफोर द यू कैन से birth of the Jesus Christ. So during this time we can divide the different historical events. Here you can see at the time of 3500 to 1500 BC, Ayurveda described the use of medicinal plant. As you know, Ayurveda is the Indian system of medicine and it has a long history. And Lord Dhanvantri is said to be the father of Ayurveda, and Charak is said to be the father of Ayurvedic medicine. So next is during the time of the 1550 BC, Abbott's papyrus of Egyptian described the medicinal value of plants. ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि इस दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या क्या हुआ था, तो आपको ये टाइमलाइन याद रखनी है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पे ये स्लाइड आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे तो ये रहेगा ही.
यहाँ पे. Next is 460 to 370 BC. Hippocrates, known for his oath, now administered to doctor. During this time, the Hippocrates, who is well known as the person who devised the oath, and now administered to doctor. And next is the Aristotle, who is known for his work on animal kingdom during the time of the 384 to 320 BC. Well known for his work on animal kingdom. And Theophrastus, known for his writings on plant kingdom. So all these events were happened at this time. So आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द एवर्स पेपायरस. तो डिफरेंट टाइमलाइंस होंगी वहाँ पे आपको दी गई होंगी, और उसमें आपको एक करेक्ट सेलेक्ट करना है. तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज दैट हियर यू कैन सी द एंशिएंट इजिप्ट, एंड हियर इज ए medicine that is known as the Ma Huang. That is the first and the oldest system of the medicine, that is the Chinese medicine system, in which this drug is commonly used, that is known as the ephedra. And here you can see some of the snaps of Shushruta doing the surgery. So all these type of the systems initially were in the pre-Christian era. And now move to the next slide. Here you can see the Theophrastus and Ebers Papyrus in this image, and Hippocratic Oath. So it is very clear to all of you that during the pre-Christian time, Hippocrates was there and Theophrastus was there. Ayurveda was developing, and all these things were happening there. So now move to the next slide. So this is very much important timeline of in the history of the pharmacognosy. So post-Christian era, when we talk about the post-Christian era, the following important historical event took place during this time, and one of them is description of a variety of medicinal plant by the Dioscoride in 1st century AD. And Galen, who is also known as the first pharmacist, devised the Galenial preparations. These are basically the hydroalcoholic preparation or alcoholic preparations. And introduction of the term by C.A. Sidler in 1815. So from here three different questions can be asked, that who is known as the first pharmacist. So then you have to remember that Galen is known as the first pharmacist, and the term pharmacognosy was discovered by C.A. Sidler in 1815, and medicinal plants were discovered by the Dioscoride in 1st century AD. In next slide you can see here is the snap of Galen and the text that is related to the Dioscoride. So now move to the next. The next is the modern era. Modern era is that time when a lot of analytical techniques had already developed, and a rapid development is going on in the field of pharmacognosy. So during this time you can say a discovery and development of various methods of isolation of chemicals and characterization, like the chromatographic technique, thin layer chromatography, column chromatography, high performance liquid chromatography, and spectroscopy like UV visible, IR, NMR, and mass. All these techniques developed, and it led to a great development in the field of the pharmacognosy. And some of the important events of this era are like the isolation of penicillin in 1928 by bacteriologist, that is Alexander Fleming, microbiologist, sorry, that is Alexander Fleming, who discovered the first antibiotic from the mold, that is the Penicillium notatum. And similarly in 1943 another antibiotic, that is the most common drug for the treatment of the tuberculosis, streptomycin, by the Waxman in 1983. And similarly in 1999
Bayer introduced the purely semi-synthetic drug aspirin based on salicin, which was initially derived from the plant Salix alba, that is the willow tree. And isolation of drugs like paclitaxel, that is the anti-cancer compound from the Taxus brevifolia, artemisinin, that is the anti-malarial compound from the Artemisia annua, and a lot of other historical events took place during this time. So the question from from these events, like who discovered the penicillin, so then you have to remember the Alexander Fleming discovered the penicillin in 1928, and similarly you have to remember the Waxman isolated this streptomycin in 1943. Bayer introduced the semi-synthetic drug aspirin, that is the acetyl salicylic acid, in 1899. So some of the question can be asked from this slide also. Here you can see the Alexander Fleming and Waxman in their lab. Thank you so much for this सेशन एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा. और चूँकि आज टेक्निकल डिफ़िकल्टी हैं थोड़ी, हम इसको कल से प्रॉपर करने की कोशिश करेंगे. और हम आज जो हमने टॉपिक देखा है, अगर मैं उसकी समरी की बात करूं तो फार्माकोग्नोसी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन और जीनोसिस, ये हमें याद रखना है. फार्माकोग्नोसी शब्द जो है उसको डिस्कवर किया था C.S. हिटलर ने, एंड जो हमारा फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं वो गैलन हैं. डायस्क्रोइड मेडिसिनल प्लांट के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया. इसी तरीके से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की, वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कवर की. तो इस तरह की क्वेश्चन हमसे जनरली हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसिस से पूछे जाते हैं. और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप कि आप ये जो स्लाइड्स हैं अगर इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो आप उनको अच्छे से आंसर कर पाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्ट्रीम, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और नेक्स्ट डे हम इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, दैट इज़ द फार्मेसी में दीजिए, एंड होपफुली